जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गुरुकुल में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, ये है इसका पार्ट 12। अभी तक अगर आपने पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन के लिए बूस्टर डोज है जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट होगा ये वीडियो एसएससी के सारे एग्ज़ाम के लिए जो कि अपकमिंग है। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और भी सारे एग्जामिनेशन जिसमें नॉन टेक्निकल में जीएस पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस साम्राज्य के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। देखो, स्वर्ण युग कहा जाता है आपके गुप्त साम्राज्य को, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का जो शासनकाल था उसको स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? देखो, संस्थापक आपको पता होना चाहिए, साम्राज्य के संस्थापक एकदम रटे होने चाहिए जवान पे, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त, ठीक है। इसके देखो पूरी आपको सीक्वेंस बताते हैं, इसको पूरा सीक्वेंस बताते हैं। देखो, गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करें तो पहले जो संस्थापक थे उसके वो श्रीगुप्त थे, ठीक है, श्रीगुप्त। इनके पुत्र जो थे वो थे घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच ये थे इनके पुत्र, जिसके बाद उत्तराधिकारी बने थे, ठीक है। इसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी बने थे और वो बहुत ही महान सम्राट थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो बने थे आपके बहुत ही महान शासक थे वो थे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने एक्चुअली 2 अभियान चलाए थे अपने, एक चलाया था आर्यावर्त के लिए, दूसरा चलाया था दक्षिण के लिए, जिसमें उन्होंने लगभग 22 राजाओं को हराया था, ठीक है। जब आप हिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ेंगे तब इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे कि अलग अलग राजाओं को पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के टाइम पे जो गुप्त साम्राज्य था वो बहुत ही ज़्यादा फैल गया था, ठीक है, उसका विकास बहुत ज़्यादा हो गया था और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद जो आपके उत्तराधिकारी थे उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं के टाइम पे एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था, क्या नाम था? फाहियान, फाहियान, ठीक है, फाहियान, ये याद रखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद थे आपके कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त। बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, ठीक है, कुमारगुप्त ने। और कुमारगुप्त के बाद थे आपके स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। और गुप्त साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वो थे आपके विष्णुगुप्त, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुप्त साम्राज्य, ठीक है। अच्छा, गुप्त साम्राज्य में सोने के सिक्के बहुत चलाए गए थे। गुप्त साम्राज्य में सर्वाधिक गोल्ड के कॉइन चलाए गए थे, गोल्ड के कॉइन, ठीक है। और जो एक्सकवेशन हुआ था उसमें गोल्ड के कॉइन जो है वो सबसे ज़्यादा गुप्त साम्राज्य में ही मिले थे। तो इससे इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया कि गुप्त साम्राज्य सबसे ज़्यादा समृद्ध साम्राज्य था, यानी कि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखो, जो सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत जो है वो की थी आपकी 1875 में, ठीक है, 1875 में। और इन्होंने ये अलीगढ़ आंदोलन किस लिए किया गया था? ये अंग्रेजी शिक्षा के सहयोग के पक्ष में आई, अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में इन्होंने ये आंदोलन चलाया था, ठीक है। ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1875, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से नहीं था? देखो, 16 महाजनपद के बारे में किस में लिखा हुआ है? तो वो लिखा है अंगुत्तर निकाय में। किस में लिखा गया? अंगुत्तर निकाय में।
कोसल महाजनपद था, ठीक है, अंग था। जो इम्पोर्टेंट है उनको आप याद कर लीजिए, 16 महाजनपद अगर नहीं पूरे याद कर, वैसे पूरे याद है तो अच्छी बात है, अगर जो इम्पोर्टेंट है उनको ही याद कर लीजिए। जैसे मगध महाजनपद था, देखो मगध उस समय का सबसे जैसे बोला रहा पावरफुल, ठीक है, और सेंटर भी था, ये बिहार वाले रीजन में था मगध महाजनपद, ये बहुत ही पावरफुल और सेंटर में था, ठीक है। कामरूप नहीं था, तो इसका राइट आंसर कामरूप। वज्जी, कौशल, ये अब कुछ इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लीजिए। मगध हो गया, तो और इसके बारे में किस में लिखा हुआ है, अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में WC बनर्जी द्वारा किस वर्ष किया गया था। देखो INC की जो स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, वो हुई थी 1885 में, ठीक है। 1885 में किसने की थी, A.O. ह्यूम ने, ठीक है, A.O. ह्यूम ने, ठीक है। और इसके 4 अधिवेशन, जो स्टार्टिंग के अधिवेशन है वो आपको एकदम रटे होने चाहिए और टेबल बना के याद कर लो उसको। देखो बताते हैं आपको, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। पहला हुआ था 1885 में, दूसरा 1886 में, तीसरा 1887 में, चौथा 1888 में। चारों सीरियल से हुए थे, पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास, ठीक है, और चौथा इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता किसने किसने की थी, WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी और जॉर्ज यूल, ठीक है। ये टेबल आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। पहला 85, 86, 87, 88, कब 85, 86, 87, 88, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मुंबई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, WC बनर्जी और दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूल। पूछा जाता है कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी। पहले मुस्लिम जिन्होंने INC में अध्यक्षता की थी, यानी नेशनल कांग्रेस में अध्यक्षता की थी, वो बदरुद्दीन तैयब जी। पहले अंग्रेज जॉर्ज यूल, ठीक है। पहला अधिवेशन 85 में, ठीक, एकदम रटा होना चाहिए आपको। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में WC बनर्जी ने किस वर्ष किया गया था, तो ये इसका आंसर होगा 1885, ठीक है। क्लियर, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था। तो दारा शिकोह के पिता का नाम था शाहजहां, ठीक है। शाहजहां के 4 पुत्र थे, शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे, एक तो यही दारा शिकोह, ठीक है, दूसरा थे औरंगजेब, तीसरे शाह शुजा, चौथे मुराद बख्श, ठीक है, मुराद बख्श। तो ये 4 थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श, ठीक है। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे बोला जाता है धर्मट का युद्ध। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1658 में, ठीक है। 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ था, धर्मट का युद्ध हुआ, जिसमें दारा शिकोह हार गया था, औरंगजेब जीत गया था। तो दारा शिकोह के पिता का क्या नाम था, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकबर ने आगरा का जो किला था उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। फतेहपुर में जो बुलंद दरवाज़ा का है वो भी निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हंटर कमीशन की स्थापना वो होगा 1882, ठीक है। 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। हंटर कमीशन का वास्तविक नाम क्या था, एक्चुअली ये जो हंटर कमीशन था, ये इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे विलियम हंटर, ठीक है, विलियम हंटर। तो उन्हीं के नाम पे ये कमीशन पड़ गया था, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम था वो था भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग।
उसका एग्जैक्ट नाम था। अच्छा, लॉर्ड रिपन की अगर बात करें ना, तो लॉर्ड रिपन ने ही जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको समाप्त किया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था और 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाए थे। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1882, हंटर कमीशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। ठीक है, 1605 में हुई थी। और गद्दी पर कब बैठे थे? 1556 ईस्वी में। 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, अकबर के जो संरक्षक थे, संरक्षक का क्या नाम था? बैरम खां। बैरम खां। ठीक है, अकबर के जो नौरत्न थे, नौरत्न, उसमें से जो टोडरमल थे, 9 रत्न थे, 9 रत्न को आपको नाम पता होना चाहिए। 9 रत्न में से जो टोडरमल थे, ये पूछा जाता है टोडरमल कौन थे मतलब। तो टोडरमल जो थे वो राजकोष मंत्री थे। ठीक है, राजकोष मंत्री। तानसेन एक संगीतकार थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1605। 1556 में क्या हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, जिससे मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। 1761 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। देखो, मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मेगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका। ठीक है, इंडिका। तो इसका राइट आंसर इंडिका। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी आपकी कौटिल्य ने। चाणक्य, जैसे कौटिल्य, चाणक्य जिसे कहते हैं, चाणक्य भी उनका नाम था। अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य या चाणक्य ने। ठीक है, और मेगस्थनीज इंडिका। ठीक है, मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मार्को पोलो कहाँ से भारत आया था? देखो, मार्को पोलो जो है वो आया था वेनिस से। एक व्यापारी था और तीर्थयात्री था, तो वो वेनिस से आया था मार्को पोलो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वेनिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल किस नाम से पुकारा था? बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने किस नाम से पुकारा था? तो इनको कहा था भारत में अशांति के जनक। अशांति के जनक जो है उनको बाल गंगाधर तिलक को कहा था। तो इनका नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक का अशांति के जनक कहा था। ठीक है, अच्छा, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अशांति के जनक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? देखो, गौतम बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था वो दिया था कुशीनगर में। कहाँ दिया था? कुशीनगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध से 5 स्थान को एकदम रट लो। क्या? LBSSK। ठीक है, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, और कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु को बोला जाता महापरिनिर्वाण। ठीक है, और महापरिनिर्वाण इनको कहाँ मिला था? कुशीनगर में। वहीं इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो इसका राइट आंसर बी। ठीक है, LBSSK एकदम रट लो बिल्कुल। ठीक है, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? ठीक है, किसने स्टार्ट की थी? तो वो स्टार्ट की थी थॉमस मुनरो ने। ठीक है, थॉमस मुनरो ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। एक वीडियो अभी लेके आऊँगा मैं कुछ दिन बाद, जिसमें जो भी सारे गवर्नर जनरल होंगे उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए एकदम प्रॉपर, जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको लेकर आऊँगा।
ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लेके आया था? थॉमस मुनरो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? देखो ये क्वेश्चन आ गया, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो, ठीक है। तो 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। और बंगाल के विभाजन पे कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, ठीक है। महात्मा गांधी के इंपॉर्टेंट आंदोलन याद रख लो, 17, 18, 1917, 18, ठीक है, ये 1900 है सारे, 19, 20, 30, 42, ठीक है, 42, 17, 18, 19, 20, 30, 42। 17 को आपका जो है